हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं फिर आपको रेशियो के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, है ना। ये देखिए, जैसे कि अगर दिया हुआ है A/B इज़ 7:5, A और B 7:5 हैं, और B/C इज़ 9:14। सो फाइंड A/C, ठीक है ना। ये अब क्या करेंगे, अगर हम A/B ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई कर दें B/C, तो क्या होगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। आपका आ रहा है A/C आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसी की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। सो A/C इज क्या लिखेंगे, दिस, इसकी वैल्यू रख दीजिए 7/5 मल्टीप्लाई बाय 9/40, ठीक है ना। अब 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10। तो A/C की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 9:10। दिस इज योर आंसर। फाइन। दूसरा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अगर दिया हुआ है इफ A/B इज इक्वल टू 3/3:5, और हर क्वेश्चन अलग अलग होगा, है ना, कोई एक जैसा नहीं होगा, सब अलग अलग होंगे। B/C ये है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड A/B/C। यहाँ आपने A/C निकालना था, अब यहाँ पर आपको A/B/C। इसमें क्या करना होता है हमें, B यहाँ 10 देख रहे हैं, ठीक है ना। तो B यहाँ पर भी अगर हम 10 ले आएँ तो वो कैसे आएगा, जब पूरे में आप A/B में क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक। न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो आपका क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे B आपका 10 हो गया, यहाँ पर भी 10 है, तो क्या हो जाएगा आपका A/B/C। क्या है, A 6, B क्या है 10, दोनों जगह 10 है, उसके बाद C आपका 13। सो दिस इज योर आंसर। देखा ना कितना आसान है, देखने में कितना कठिन लगता है, और कॉम्पिटिशन्स में आता है तो दिमाग घूम जाता है कि क्या करें, लेकिन बहुत ही आसान होता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अब मैं छोटा सा नंबर लेकर के बोल रही हूँ कि बिटवीन रवि एंड, divide this one between Ravi and Sita. Fine. ये in the ratio of 7:8, ठीक। इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये मनी रवि और सीता के बीच में। सो क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ रेशियोज, सम क्या होगा, 7 और 8 का सम 15, ठीक। 15 ले लिया। अब क्या करेंगे, रवीज शेयर, रवि का शेयर क्या हो जाएगा, ₹360 इंटू 7 है ना, तो हम लिख देंगे 7 बाय ये जो 15 पूरा आया है इसको, ठीक। इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर 15 1 ज़ा 15, और 15 2 ज़ा 30, और 15 5 ज़ा नहीं 4 ज़ा 16, है ना। तो 24 इंटू 7, इट विल बिकम 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 14, 15 16, ये रुपीज़ आ गए, ठीक।
अब दूसरा कौन बच्चा है? सीता। सीता शेयर हो जाएगा आपका ₹360 इंटू क्या है 8। सो राइट 8 हियर बाय 50। ठीक है ना बेटा, इसी तरह से ये कैंसिल होगा तो आपका क्या आ जाएगा बेटा 24 इंटू 8। सो योर आंसर विल बी 8 4s are 32, 2 3 8 2 16 17 18 19। आप चेक भी कर सकते हो, इन दोनों का सम करोगे तो आपका 360 आ जाएगा। ठीक, सो योर आंसर इज, आंसर क्या आ गया आपका ₹168 and ₹192। दिस इज द शेयर ऑफ रवि एंड सीता। एक और क्वेश्चन में लेके आई हूँ कि क्वेश्चन है इफ, सभी क्वेश्चन बिल्कुल अलग है बेटा, कोई एक जैसा नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बोरियत हो रही है पढ़ने में या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से इंगेज रखूँगी कि आप बिल्कुल भी बोर ना हो पाएँ। कैसे बोर होंगे जब बिल्कुल ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में लेकर आऊँगी, आपको इतने इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाऊँगी तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। ठीक है ना। अब ये आ गया, अब कह रहा है इफ़ x इज़ टू y इज़ 3:4, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। सो हमको क्या दिया हुआ है x बाय y इज इक्वल टू 3/4, ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, सलूशन आप लिख लो यहाँ पर। ठीक, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बाय 5x प्लस 6y की। ठीक है ना। अब क्या करें, x बाय y के फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको y से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बाय y। ठीक, y से आप डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 3x बाय y हो जाएगा, प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 4 है ना, y करेंगे तो y यहाँ है और नीचे भी y हो जाएगा। चलिए आप कर ही के देख लीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 5x बाय y प्लस 6y है बाय y, डिवाइड बाय y किया था, दोनों ही में, न्यूमरेटर में भी y से डिवाइड कर दिया हमने, डिनोमिनेटर में भी। ठीक है ना, दोनों में। अब क्या होगा, ये तो ऐसे रहेगा मगर यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो x बाय y की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये 3/4। सो 3 इंटू 3/4 प्लस 4 बाय 5 इंटू 3/4 प्लस 6। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, क्लास में होता है तो बच्चे तुरंत ही शोर मचाते हैं कि मैम नहीं आया या आ गया। यहाँ तो थोड़ा सा मैं, ये वन साइडेड है क्योंकि आप लोग कमेंट्स भी कम ही करते हैं। कमेंट्स करिए तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रही है। इज इक्वल टू का साइन यहाँ लगाऊँ। 5 3 15/4 प्लस 6। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस 4 4 16/4, ये हो जाएगा 15 प्लस 6 4 24/4। पता है ना ये क्यों ऐसा हुआ, बाय, क्योंकि यहाँ पर अपॉन 1 लिखा। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे हम, वो 4 आएगा। उस 4 का फिर यहाँ पे तो डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 से 9 ने मल्टीप्लाई किया तो 9 ही आ गया, और जब 1 से 4 में डिवाइड किया हमने तो 4 आया। उस 4 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ किया, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी किया। ठीक है ना, तो आपका क्या आंसर आ गया, 19 प्लस दिस कितना होता है, 25 हो जाता है ना। 19 25 ही होगा। अब ये डिवीज़न में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो डिवीज़न में ही लिख दीजिए।
वरना मैं करने को कर दूँ यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ डिवीज़न में मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। और ये 15 प्लस 5 प्लस ये 9 और 3, 2 + 1 = 3, ठीक। तो ये हो जाएगा 25/4 × 4/39। इससे ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 25/39। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन था ना, देख रहे हैं। इसका आंसर क्या आ गया आपका 25/39, ठीक। बार बार देखिए, जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा करना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटर 1/1:2 और 4:7, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक। डिनोमिनेटर आप सेम करेंगे। कैसे होगा, आप एलसीएम ले लोगे 2 और 7 का ना, टेक एलसीएम ऑफ 2 और 7, तो ये होगा 40, 7 to the 40, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2, इसका डिनोमिनेटर हमको 14 बनाना है। तो कैसे होगा, जब हम दोनों में ही न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा दिस, ठीक है। और 4/7 में 2 से, ठीक है ना, 7 × 2, सो इट विल बिकम 8/14, ठीक। आ गया आपका। अब क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर ये बड़ा है, यानी कि 8/14 इज़ ग्रेटर टू 7/14, ठीक है ना। ये हुआ, यानी 8/14 क्या लिखा हुआ है, दिस इज 4/7, और ये क्या है 7/1/2, यानी 4/7 इज ग्रेटर देन 1/2। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कंपेयर करना, दो हैं तो कंपेयर करेंगे, 3 है तो भी कंपैरिजन ही हुआ एक तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। क्या करेंगे आप, यू टेक एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 18, डिनोमिनेटर जो भी हैं इनका आप एलसीएम निकालोगे। सो कैसे निकालोगे, इस तरीके से 2 से होगा, 2 3 ज़ा 6, 9 2 9 ज़ा, ठीक। 3 से करते हैं तो 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 3 ज़ा, फिर 3 से करेंगे तो 1 1 और 1, ये आ गया। तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, आपका एलसीएम आ गया 18, ठीक है ना। सो 5/6, इसको क्या लिखेंगे, 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 × 3, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15/18, ठीक। 8/9, 9 2 ज़ा हो जाएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से हमें करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी 8 2 ज़ा 16/18। अब ये 11/18 तो दिया ही हुआ है, इसको तो कुछ करना नहीं है आपको, 1 से करेंगे वही आ जाएगा, ठीक है ना, हम नहीं कर रहे मल्टीप्लाई, ठीक। तो अब क्या होगा, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सबके सेम है। अब न्यूमरेटर असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है, तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, 11/18, ठीक। उससे बड़ा 15/18 और सबसे बड़ा आपको 16/18, ठीक। अब 11/18 तो 11/18 ही है, लेकिन 16/18 का शॉर्टेस्ट फॉर्म क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या है, दैट इज 8/9, सो राइट हियर। फिर इसका क्या है, नहीं सॉरी 15 था, तो इसका है यहाँ लिख दो 5/6, ठीक। 5/6 हो गया, और 16/9 का 8/9, साफ साफ थोड़ा लिख देती हूँ। आंसर 11/18 इज लेस देन 5/6 इज लेस देन 8/9, so this is your answer.
वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। अपने फ्रेंड्स को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, ग्रुप्स में बताइए, ठीक है। और जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए अपडेट्स जानने के लिए कि क्या नया वीडियो आया है या क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको पता चल जाएगी। साथ ही साथ कमेंट्स करिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस प्रपोर्शन के लेकर आऊँगी आपसे। फिर मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए बाय बाय।